Hello everyone, welcome back to our channel. This is Divangsan Story Explained to and मैं हूँ आपकी दियो. So dears, कैसे हो आप लोग? आई होप यू हेल्थी सेफ एंड हैप्पी नाउ. एंड आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा स्टोरी पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. एंड जो भी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होता है. इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है. ये सिर्फ फैन फिक्शन होती है, इमेजिनेशन स्टोरी होती है जो सिर्फ इमेजिन पर ही बेस्ड होती हैं. सो चलिए मैं साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट 10 है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग ने वांगजी से उसके अंकल से शादी की बात की तो उसके अंकल मान गए थे. फिर उसके कुछ टाइम बाद डियर समय टाइम स्किप करके उन दोनों का शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों नान ब्रदर्स का शादी दोनों यंग ब्रदर्स से हो जाता है. सभी लोग बहुत हैप्पी थे इंक्लूडिंग वांगजी के अंकल. बहुत प्यार से उनका शादी करता है. उसके बाद हमें डियर उनका फर्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है. दोनों कपल हमारा शैनवांग कपल एंड हमारा शिचेंग कपल दोनों अपना मैरिज का फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमेट करते हैं. विंग ने वांगजी का बहुत बुरा हाल कर दिया था जिस वजह से वांगजी को अपना टमी में बहुत पेन हो रहा था. एंड वांगजी विंग को कस कर रहा था एंड कह रहा था तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे हर्ट करा, देखो तुमने मुझे फिर से रुला दिया, आई हेट यू. तो विंग कहता है यू हेट मी बट आई लव यू माई क्यूट ओमेगा. उसके बाद उसके फोरहेड पे किस कहता है. दूसरी तरफ हमारे लायन चैन का सीन दिखाया जाता है. लायन चैन के साथ जंक्शन ने आफ्टर 4 राउंड्स के बाद उन्हें जो है वो क्लीन करके खुद को क्लीन किया था. एंड फिर उसके बाद वो दोनों ड्रेसअप करके एक दूसरे के साथ सो गए थे. उसके बाद यह समय मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है. मॉर्निंग में सुबह का 9:30 हो रहा था और दोनों ओमेगा बहुत प्यार से सो रहे थे. एंड दोनों अल्फा बहुत प्यार से अपने ओमेगास को उठाते हैं, उनका जो ब्रेकफास्ट होता है वो करवाने में हेल्प करते हैं. एंड उसके बाद हमारा वांगजी जो था वो विंग के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है जहाँ पर वांगजी वांगजी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. वो वांगजी को अच्छे से खाने के लिए देता है, उसको टाइम टू टाइम जूस देता है, खाना देता है, उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. हमारा वांगजी भी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. एंड हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो वांगजी को बहुत पीछा कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा होता है. विंग इस बात को नोटिस करता है. एंड उसके बाद हमारा विंग जो होता है वो उस पर्सन का गर्दन पकड़ के कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा बेबी का पीछा करने का. हाँ, और वो वांगजी को भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करता है जिस वजह से वांगजी डर जाता है एंड उसका आंखों से आंसू निकल जाता है. विंग ने वांगजी से बहुत गुस्से में बात किया था जिस वजह से विंग को जब एहसास हो कि उसने वांगजी को हर्ट करी तब तक वांगजी वहाँ से चला गया था. एंड वो एक कोने में जाकर बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड कह रहा था मेरा मेरा हस्बैंड मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो मुझे डांट रहा है, वो गंदा मुझे परेशान कर रहा है, मैं उससे बात नहीं करूँगा, विंग से मैं बात नहीं करूँगा, मुझे उसने डांटा. वो रो रहा होता है एंड तभी विंग पीछे से आंसू हक करता है. वांगजी उसके हैंड को उठाता है. विंग कहता है आई एम सॉरी ना वांगजी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ एंड कोई अगर तुम्हारी तरफ ऐसे दिखता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. तो वांगजी कहता है तो मैंने थोड़ी उस पर्सन की तरफ देखा, वही मुझे इस तरह से घूर रहा था, मुझे पीछे कर रहा था, मेरी क्या गलती है इसमें. तो वही कहता है आई एम सॉरी ना वांगजी. सो डियर, सबने देखा वांगजी के लिए विंग का पॉसिटिवनेस, वो कितना पॉसेसिव है अपने ओमेगा वांगजी को लेकर. उसे किसी के साथ टॉक भी करने नहीं देता, उसके साथ बात भी करने नहीं देता एंड फिर वो उससे इतना ज़्यादा प्यार से बात करता है. विंग के वांगजी कहते हैं तुम एक पल में कुछ और होते हो और दूसरे पल में कुछ और, तुमसे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं मोहम्मद डैडा से तुम्हारी शिकायत लूँगा. तो वांगजी विंग को कहता है आई एम सॉरी वांगजी, मैं तुमसे आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ. वांगजी कहता है ओके. उसके बाद विंग वांगजी का टेस्ट पहुँच के उसके साथ अपने ऑफिस में जाता है. ऑफिस में वो लोग वर्क करते हैं, अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं एंड उसके बाद वो लोग
ऑफिस वर्क ख़त्म करके अपने हाउस में वापस आते हैं, जहाँ पर विंग वांगची का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। विंग की मदर कहती हैं, विंग उसे छोड़ दो, अब तुम लोग घर आ गए हो। तो उसी तरह हमारा शीजन को भी हमारा जंक्शन वैसे ही ट्रीट कर रहा। तो कह रहा था, मेरे मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे अपने ओमेगा से बहुत लव करते हैं, बट अभी उन्हें छोड़ दो बिकॉज उन्हें रेस्ट का ज़रूरत है। तो वो दोनों कहते हैं तो फिर दोनों ओमेगा फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, रेस्ट करने के लिए। एंड दोनों जंग ब्रदर अपने मदर से बात करते हैं एंड कहते हैं, मॉम हम लोग ना इन दोनों को लेके कहीं जाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें जाने दोगी? उसकी मॉम कहती है उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग का जो सेक्रेटरी था लिली, वो कुछ प्लानिंग कर रहा था। वो कुछ बहुत बड़ा कर रहा था। विंग और वांगची जब नेक्स्ट टाइम ऑफिस के लिए जाते, विंग पहले निकल गया था बिकॉज उसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, बट वांगची थोड़ा लेट उठता है इसलिए वो बाद में जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वांगची को एक कार फॉलो कर रहा होता है एंड वो कार फॉलो करते करते वांगची जब अपना ऑफिस में पहुंचने वाला होता है, उसे एक सुनसान रास्ते से जाना पड़ता है। तभी एक पर्सन गाड़ी से उतरकर उसे किडनैप करके ले जाता है एंड वांगची जो है अपना हाथ पैर मार रहा होता है। वो बहुत कोशिश करता है बट उसका वॉइस जो उनके बॉडी गार्ड थे वहाँ पर नहीं पहुँचता है। वो पर्सन वांगची को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। कुछ टाइम बाद हमें सीन दिखाया जाता है, इसका सीन स्किप करके उस पर्सन ने वांगची को चेयर से बांधा था। फिर वांगची को कंटिन्यूसली कॉल्स कर रहा था बट वांगची का नंबर नहीं लग रहा था, वो स्विच ऑफ आ रहा था। विंग ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, फिर उसको लगा कि कहीं विंग वांगची को कुछ हो तो नहीं गया। उसके बाद हमारा विंग जो होता है वो वांगची को ढूंढने के लिए निकलता है। उसे वांगची तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वांगची का याद आता है कि वांगची एक ब्रेसलेट हमेशा पहनता है जो कि एक ट्रैकिंग डिवाइसर है। अगर वांगची को कुछ भी होगा ना तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तभी विंग जो होता है वो कॉल करता है बट वांगची का फ़ोन नहीं लगता। और वो ट्रैकिंग डिवाइस जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। वो ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू विंग को पता चल जाता है वांगची का लोकेशन। विंग वहाँ पर पहुँच भी जाता है बट वो दिखता है कि वांगची एकदम लाइफलेस वहाँ पर बेहोश पड़ा था उस चेयर पर एंड एक पर्सन उसके पास बैठा हुआ था एंड वो उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा था, जिसकी वजह से वांगची को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। वांगची कहता है कि अगर मेरे काका को पता चला ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर मुझे कोई गलत नज़र से दिखता है ना तो मेरा हस्बैंड उसकी आंखें नोच लेता है, और तुमने मुझे टच करने का कोशिश किया है, इसका फाइनेंस तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद वांगची जो होता है उसको देखकर वो पर्सन कह रहा होता है ये सब। तो बड़ा विंग कहता है, मेरी बेबी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा। तुम्हारे जैसे इंसान से हेल्प लेने से अच्छा है मैं खुद अपना दिमाग चलाऊँ। उसके बाद टीयर्स हमें सीन दिखाया जाता है, विंग बहुत ज़्यादा फाइटिंग करता है। उसके बाद वो वांगची को बचा लेता है बट हमारा वांगची जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है एंड वो उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे मेरे काका के पास जाने दो, मेरा काका मुझे मिस कर रहा होगा, प्लीज़ जाने दो मुझे, तुम जो भी। तभी वो पर्सन कहता है, कौन है तुम्हारा काका? हाँ, तभी भी हमारा वांगची कहता है, वो जो 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 चिचन का है ना, वो का। तो हमारा वांगची कहता है वो रेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। सो डियर, सबको ये पार्ट कैसा लगा? ना ये पार्ट बहुत छोटा है बट कुछ ना शेयर करने से तो अच्छा है शेयर करना। सो डियर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड प्लीज़ डियर्स, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।